हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन और ये हमारा सेट नंबर 20 रहेगा। इसके पहले हमने 19 सेट कंप्लीट कर लिया है। और गाइस, ये एनटीपीसी ग्रुप डी, लेखपाल, इन सभी वैकेंसियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी, सीएचएसएल, इन सभी एग्जामों में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। प्रावधानों का सार था, क्या था? राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों की वीटो शक्ति। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन बी, यानी कि प्रांतों में दोहरा शासन जो है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। इस प्रकार ए, सी और डी हो जाता है आपका रॉन्ग और बी हो जाता है आपका ऑप्शन राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? देखिए, ये अनुसार यहाँ पर रा रहेगा। किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो किसके अनुसार भारत की संविधान सभा गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा गठित की गई थी। इस प्रकार साइमन आयोग, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन आपका रॉन्ग हो जाता है और डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? किसके दखल का? उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर आपको राइट लगता है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो इनमें से किसने जो है दखल किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमा का दखल किया था। इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाता है आपका राइट और ए, सी, डी हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में आपको सही क्रम बताना है। यूनानी शक कुषाण या फिर यूनानी कुषाण शक, शक यूनानी कुषाण और शक कुषाण यूनानी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन पता होगा। सबसे पहले कौन आया था भारत? यूनानी, इसके बाद शक, इसके बाद कुषाण। इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाता है आपका राइट, बी, सी, डी हो जाता है रॉन्ग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए? ये क्वेश्चन आपने अगर एग्जाम अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा तो आपको जरूर मिला होगा। और इसके पहले के सेट में हमने बताया है कि पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत बच्चों की मजदूरी की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी। मतलब महिला मजदूरों की सुरक्षा की बात हो रही इसमें, और इसमें बच्चों की, जो बच्चे मजदूर रहते थे उनके बारे में बात की गई थी, बाल मजदूरी। इस प्रकार से आपको महिला मजदूरी के बारे में बताना है। तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1881, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891, भारतीय कारखाना अधिनियम 1781 या फिर भारतीय कारखाना अधिनियम 1911। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन बी, यानी कि 1891। और बाल में क्या था? बाल मजदूरों में 1881। इस प्रकार आपको ये दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए, सी, डी हो जाता है रॉन्ग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का उच्चतम अधिकारी होता है? उच्चतम अधिकारी के बारे में पूछा जा रहा है। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, विधि विभाग का महासचिव। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है एडवोकेट जनरल उच्चतम अधिकारी होता है। इस प्रकार आपका बी ऑप्शन हो जाता है राइट और ए, सी, डी हो जाता है रॉन्ग। एंड नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है? तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा, परमाणु क्रमांक के द्वारा, परमाणु द्रव्यमान के द्वारा, परमाणु भार के द्वारा। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है तत्वों की प्रकृति किससे
किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? साइंस के स्टूडेंट को पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार बी सी डी ऑप्शन हो जाता है आपका रॉन्ग और ए हो जाता है राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी वलन कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी वलन कहलाता है, क्या कहलाता है? क्रिस्टी, ऑक्सीसोम्स, मैट्रिक्स, माइक्रोसोम्स। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है क्रिस्टी, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट है, बी सी डी रॉन्ग है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई? इंडोनेशिया, थाईलैंड, कांगो बेसिन से, अमेजन से। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है थाईलैंड से। थाईलैंड से स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत की गई। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी हो जाता है राइट, ए सी डी हो जाता है रॉन्ग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? फ्रेडरिक रैटजेल, ग्रिफिथ, टेलर, फेब्रे, बिडाल डी ला ब्लास। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से सही है ग्रिफिथ टेलर, यानी भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? ग्रिफिथ टेलर, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ए सी डी आपका रॉन्ग हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, या फिर किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किया जा सकता है, या फिर लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन डी, यानी लोकसभा में जो धन विधेयक होता है वो कहाँ? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी हो जाता है राइट और ए बी सी हो जाता है रॉन्ग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? चंपारण, रांची, बलिया, अलीपुर। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन बी, यानी कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कहाँ था? रांची। इस प्रकार से बी हो जाता है राइट, ए सी डी हो जाता है रॉन्ग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, बिरजिस कादिर। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? ये क्वेश्चन एग्जाम में गाइस कई बार पूछा जा चुका है। और इस प्रकार से 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? खान बहादुर। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए हो जाता है राइट, बी सी डी हो जाता है रॉन्ग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? मार्तंड वर्मा के बारे में गाइस ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कौन सा एक सत्य नहीं है? उसने त्रावणकोर पर शासन किया, या फिर उसने सामंतों का दमन किया, उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित की, उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन डी, यानी उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें नहीं दी थी। इस प्रकार से आपका ए बी सी ये तो सही है इसके अनुसार, लेकिन आपका इसमें क्या है? कौन सा एक सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है कौन सा? डी। इस प्रकार से ए बी सी आपका रॉन्ग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। गन्ने के लाल सड़न रोग के लिए उत्तरदायी कवक है, तो कौन सा कवक है? आंसर है सर्कोप्सपोरा, पर्सोनेटा, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, क्लेबिसेप्स परपुरिया, कोलेटोट्रिकम फाल्केटम। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है कोलेटोट्रिकम फाल्केटम के द्वारा क्या होती है? गन्ने में लाल सड़न रोग होती है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी हो जाता है राइट, ए बी सी हो जाता है रॉन्ग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस, टेरोकार्पस, पॉलीएल्थिया, टेक्टोना। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन ए। ये लगभग आप सभी को पता होगा कि यूकेलिप्टस
विश्व में सबसे लंबा पौधा है? इस प्रकार बी सी डी हो जाता है आपका रॉन्ग और ए हो जाता है राइट। एंड नेक्स्ट देखते हैं, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? किस किस्म की भारत में बेरोजगारी पाई जाती है? ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी या इनमें से सभी? तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी, और आपका ए बी सी हो जाता है रॉन्ग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायपालिका, लोकसभा, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है राष्ट्रपति, यानी कि आपका ऑप्शन ए हो जाता है राइट, बी सी डी हो जाता है रॉन्ग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन सी, यानी कि गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह। इस प्रकार ए बी और डी हो जाता है रॉन्ग, गुरु राम सिंह, यानी सी ऑप्शन हो जाता है आपका राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बीड़ा, सितार, पखावज, इनमें से कोई नहीं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है गाइस। तो इनमें से कौन सा सही है? मुगल सम्राट औरंगजेब क्या बजाते थे? बीड़ा, यानी कि आपका ऑप्शन ए हो जाता है राइट, बी सी डी हो जाता है रॉन्ग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता क्या है? पत्ती, पंखुड़ी, बाह्यदल, वर्तिकाग्र, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है वर्तिकाग्र, यानी केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का क्या है? वर्तिकाग्र भाग सबसे उपयोगी होता है। इस प्रकार से ए बी सी हो जाता है रॉन्ग एंड डी हो जाता है आपका राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के क्या पूछा जा रहा है? महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले बी आर अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था, जहां उनके पिताजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे? पहला है महू छावनी मध्य प्रदेश, दूसरा है सूरत गुजरात, तीसरा है कलादी केरल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है, तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? इनमें से राइट है ऑप्शन ए, यानी कि महू छावनी मध्य प्रदेश। कहाँ इनकी जो है जन्म हुई थी? महू छावनी मध्य प्रदेश। इस प्रकार से बी सी डी हो जाता है रॉन्ग और ए हो जाता है आपका राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? प्लूटो, जुपिटर, वीनस, मार्स, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन सी, यानी कि वीनस को ही हम क्या कहते हैं हिंदी में? शुक्र। इस प्रकार ए बी डी हो जाता है रॉन्ग और सी हो जाता है आपका राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट देखते हैं गाइस, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? किस प्रकार की है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन सी, यानी कि बहुदलीय। इस प्रकार से ए बी और डी हो जाता है रॉन्ग और सी हो जाता है राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट देखते हैं गाइस, नेक्स्ट एंड लास्ट है इस सेशन का, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? आकार की, वर्ग की, शारीरिकी, औतिकी, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है ऑप्शन सी, यानी कि पौधों की आंतरिक संरचना क्या कहलाती है? शारीरिकी। इस प्रकार से ए बी और डी हो जाता है रॉन्ग और सी हो जाता है आपका राइट ऑप्शन। गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास हो कोई क्वेरी, कोई सजेशन, तो भी हमें बताना ना भूलें। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।